हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अलौकिक कहानियाँ के इस 5वें एपिसोड में आप सभी का स्वागतम। ये बात 2018 की है। रोहन एक 19 साल का लड़का था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए अपने शहर से दूर एक नए हॉस्टल में शिफ्ट हुआ। यह हॉस्टल कॉलेज से कुछ ही दूरी पर था, लेकिन इसकी सबसे अजीब बात यह थी कि ये काफ़ी पुराना और सुनसान इलाके में था। कई छात्र ने इस हॉस्टल को लेकर डरावनी कहानियां सुनी थी, लेकिन रोहन इन सब पर विश्वास नहीं करता था और उसी हॉस्टल में वो शिफ्ट हुआ। हॉस्टल में पहले ही दिन उसे अजीब महसूस हुआ। उसका कमरा तीसरी मंजिल पे था। उसे ठीक सामने एक बंद कमरा मिला जिस पर ताला लगा हुआ था। जब उसने अपने रूममेट से उस कमरे के बारे में पूछा तो उसने अनसुना कर दिया और कहा, तुम ज़्यादा सवाल मत पूछो, बस अपने काम से काम रखो। कुछ दिनों तक सब ठीक ठाक चला, लेकिन फिर अजीब घटनाएं होने लगी। रात को रोहन को ऐसा लगता जैसे कोई उसके कमरे के बाहर चल रहा हो। दरवाजे पर हल्की हल्की दस्तक सुनाई देती, लेकिन जब वह दरवाज़ा खोलता तो बाहर कोई नहीं होता। एक रात जब रोहन पढ़ाई कर रहा था, तभी बिजली चली गई। हॉस्टल में हर जगह अंधेरा छा गया। अपनी मोबाइल का टॉर्च ऑन की और वॉशरूम जाने के लिए वो निकला। जैसे ही वह गलियारे में पहुंचा, उसे महसूस हुआ कोई पीछे से खड़ा है और उसे धीरे से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो, यहाँ से चले जाओ, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। रोहन अब डर चुका था। अगले दिन उसने अपने सीनियर से उस बंद कमरे के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसे कुछ नहीं बताया। परंतु जब उसने हॉस्टल के चौकीदार रामलाल से पूछा तो उसने बताया, कई साल पहले उस कमरे में एक छात्र की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई थी। उसके बाद से वह कमरा बंद था। रामलाल ने कहा, बेटा, जो कुछ हुआ भूल जाओ। रात को ज़्यादा देर तक बाहर मत रहा करो, और हाँ, कभी भी उस कमरे की लाइट बंद मत करना। लेकिन रोहन के मन में जिज्ञासा बढ़ गई। उसने ठान लिया उस कमरे का सच उसे जानना ही है। एक रात जब सभी सो गए, रोहन और उसके कुछ दोस्तों ने मिलकर उस बंद कमरे का ताला तोड़ने का प्लान बनाया। आधी रात को जब पूरा हॉस्टल शांत था, वे धीरे धीरे कमरे के पास पहुंचे। किसी तरह ताला तो खोल दिया। जैसे दरवाज़ा खुला, अंदर की हालत देखकर सबकी सांसें थम गई। कमरा पूरी तरह अस्त व्यस्त, फर्श पर धूल मोटी परत जमी थी, लेकिन उसमें किसी के पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी वहाँ से गुजरा हो। दीवार पर खरोचों के निशान और बीच बीच में एक पुराना लकड़ी का पलंग रखा हुआ था। अचानक कमरे में ठंडी सी हवा चलने लगी। रोहन ने टॉर्च आगे बढ़ाई। उसने पलंग के नीचे कुछ हलचल दिखा। जब उसने झुककर देखा तो वहाँ एक कटा फटा चेहरा झांक रहा था। उसकी आंखें लाल थी, उसका मुंह हल्के हल्के हिल रहा था, लेकिन जैसे वह कुछ कह रहा हो, बचाओ। रोहन और उसके दोस्त चीखते हुए कमरे से बाहर भागे। दरवाज़ा जोर से बंद हो गया, लेकिन उनके चीखे सुनकर बाकी हॉस्टल वाले जाग गए। जब वार्डन वहां पहुंचा तो उन्होंने लड़कों को खूब डांटा। उस कमरे को फिर से ताला लगाकर बंद कर दिया। अगले दिन रोहन ने फिर से रामलाल से उस छात्र के बारे में पूरी जानकारी पूछी। रामलाल ने बताया, कई साल पहले एक छात्र जिसका नाम विशाल था, उस कमरे में अकेला ही रहता था। वह काफ़ी शांत स्वभाव का था, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति खराब होने लगी। एक रात जब उसने रूममेट्स हॉस्टल से बाहर गए, उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लेकिन जब लोगों ने उसका शव देखा तो उसकी आंखें खुली हुई थी। उसके नाखूनों से दीवार पर अजीब सी खरोंचें बनी हुई थी, जैसे उसने आखिरी वक्त में खुद को बचाने की कोशिश की हो। उसके बाद वहाँ रहने वाले हर छात्र के साथ अजीब अजीब घटनाएं होती। कई छात्रों ने कहा उन्हें विशाल की परछाई देखी
और कई बार तो उसके कमरे में धीमी धीमी रोने की आवाज़ें आती। डर के कारण हॉस्टल प्रशासन ने वह कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया। रोहन अब यह सब सुनकर डर चुका था। उसने उसी दिन हॉस्टल छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन आखिरी रात जब वह अपना सामान पैक कर रहा था, उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे में मौजूद है। उसने धीरे से मुड़कर देखा, कमरे के कोने में एक काली परछाई खड़ी है। जैसे ही रोहन ने टॉर्च मारी, वह परछाई तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुद से बंद हो गया और खिड़कियां तेज हवा के साथ ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी। तुम बच नहीं सकते। रोहन की आंखें डर के मारे फट गई। उसने हिम्मत जुटाकर दौड़ लगाई, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाज़ा अंदर से लॉक हो चुका था। तभी उसे पीछे से किसी ने जोर से हंसने की आवाज़ आई। आखिरकार रोहन ने पूरी ताकत लगाकर दरवाज़ा तोड़ डाला, बाहर भाग निकला। वह पूरी रात जागता रहा और अगले दिन हॉस्टल छोड़ दिया। रोहन अब एक नए हॉस्टल में रह रहा था, लेकिन उस रात को वह कभी नहीं भूल पाया। कई बार उसे लगता कोई उसे देख रहा है, कभी कभी उसे लगता कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है। क्या विशाल की आत्मा वाकई आज़ाद हो चुकी थी, या फिर उसने रोहन को भी अपने डरावने खेल का हिस्सा बना लिया था? दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर बने रहे मेरे साथ। एक ऐसी ही अलौकिक कहानी लेकर फिर मैं आपके सामने आऊँगी। नमस्ते।